हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य वाली जो हमारी मैराथन चल रही थी, तो उसका गद्य खंड तो कंप्लीट हो गए हैं सारे। और ये आज मैं लेके आया हूँ पद्य खंड। ठीक है, तो इसमें से पद्य खंड में जितने भी लेखक हैं तो वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और जिन्होंने भी वो वाली वीडियो नहीं देख रखी है हमारी, तो आप जाकर देख लीजिए उसको। ठीक है, हिंदी साहित्य मैराथन करके होगी, तो आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो वो गद्य में से आया था। इस बार हो सकता है कि पद्य में से आ जाए। ठीक है, वो आया था आपके जन्म जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो उसमें चार दिए थे, तो वो चारों मैंने आपको बता रखे हैं। तो जिन्होंने भी वो क्लास अच्छे से देखी होगी तो उनका वो क्वेश्चन अवश्य सही गया होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लासें देखनी होती हैं, इम्पोर्टेंट क्लास होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो इसमें पहला है हमारा पद्य खंड में सूरदास जी को हम देखेंगे, भक्ति काल की हैं। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका 1474 मथुरा रेणुका रुनकता। कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक स्थान पर भी मानते हैं। ठीक है, और मृत्यु हुई थी इनकी आपकी 1583 पारसोता में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम इनकी देख लेते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुर सागर, जो राग सागर भी कहा जाता है इसको। और अगला है हिंदी लहरी, सॉरी साहित्य लहरी। अगला है नल दमयंती। उसके बाद सुर सरावली और ब्याहलू। ठीक है, मुख्य तथ्य देख लेते हैं इनके कौन कौन से हैं इसमें। तो मुख्य तथ्य है, अष्टकवि के ये प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी, ये आपको याद रखना है। पिता का नाम इनका रामदास है। गुरु का नाम इनका वल्लभाचार्य था। और वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं ये आजकल आयोग घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि कौन थे। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो यह आप चार अलग अलग ऑप्शन दे देगा, वात्सल्य का दे देगा या ज्ञानसराय दे देगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम कबीरदास जी को भी देखते हैं। ठीक है, तो इनकी भाषा है वो है आपकी भाषा ब्रज भाषा है इनकी। कृष्ण प्रेमी थे ये, बाल्यावस्था के कवि भी थे ये। ठीक है, अन्य में देख लेते हैं इनके। अन्य में है इनका मानव प्रेम की आधारित रचनाएं की थी इन्होंने। अकबर दरबार में इन्हें संगीतज्ञ माना गया। ठीक है, अकबरनामा में। ठीक है, साहित्य लहरी कूट पदों का संकलन है। सगुण धारा के कवि हैं ये। निवास स्थान इनका गौ घाट मथुरा वृंदावन में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जन्म स्थान 1532 उत्तर प्रदेश राजापुर। कुछ लोग इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो एटा नामक स्थान पर भी मानते हैं। ठीक है, निधन इनका कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। आगे हम इनकी देख लेते हैं मुख्य प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियों में है इनका रामचरित्र मानस। ठीक है, भाषा भी देख लीजिए कौन सी भाषा में इन्होंने लिखी हुई है वो। तो जो रामचरित मानस है वो अवधि भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कवितावली भी सॉरी हाँ कवितावली है जो वो ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, और गीतावली भी आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, अगला है इसमें दोहावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, ये सारे इनकी कृतियाँ हैं। किनके? तुलसीदास जी के। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चौपाई और दोहे इसमें हैं। आगे देख लेते हैं कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोनों पदशैली की रचनाएं हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? पदशैली की रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। अगला है समन्वय कवि, लोकमंगल साधना के कवि कहा जाता है इनको। ठीक है, समन्वय कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। ये भी आपको याद रखना है। रामचरित्र मानस
1574 अयोध्या से प्रारंभ किया और अंतिम समय में इन्होंने काशी में लिखा था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कबीरदास जी को। कबीरदास जी जन्म स्थान इनका 1398 काशीपुर नीरा और नीमा और नीरू जुलाहे परिवार ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, मृत्यु इनकी मगहर मजार में समाधि है इनकी। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे हम इनकी देख लेते हैं रचनाएं। रचनाओं में प्रमुख रचना है इनकी बीजक। बीजक इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। इसमें सखी, शबद, रमैनी और कीर्तियों का संग्रह है। भाषा इनकी देख लेते हैं। भाषा में रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्गुणी कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि सद्गुणी कबीर की भाषा को किसने कहा, तो वो आएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने। आगे देख लेते हैं। आगे है कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के कवि थे। ठीक है, ज्ञानाश्रयी। ये भी आपका बाल्याश्रय कौन सा था? बाल्यावस्था। तो वो थे आपके सबसे पहले कवि कौन से देखे थे हमने? सूरदास जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रहस्यवादी संत थे ये। इनके गुरु रामानंद थे। भक्तिकालीन के कवि थे। धर्मनिरपेक्षवादी ये थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सखी धर्म उपदेश शिक्षा सिद्धांत दोहे और सोरठे उसमें हैं। शबद में संगीतात्मकता है और रमैनी में रहस्यवादी दार्शनिक। आगे देख लेते हैं रसखान जी को। रसखान जन्म इनका 1548 या 1533 पिहानी यूपी दिल्ली में हुआ था। मृत्यु इनकी 1623 वृंदावन में हुई। मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। रसखान भक्तिकालीन युग के सगुण निर्गुण वाले कौन थे? वो कबीरदास जी थे। ये थे आपके सगुण धारा के कवि थे। ठीक है, रसखान कृष्ण भक्ति थे। ब्रजभूमि में निवास शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, ब्रज भाषा का उपयोग किया था इन्होंने। रचनाओं का संग्रह इनका रसखान रचनावली के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध कीर्तियाँ इनकी देख लेते हैं। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, मंगलाचरण, ये इनकी कीर्तियाँ हैं। ठीक है, किसकी? रसखान जी की। इन्होंने बहुत से सविनय लिखे थे। गुरु इनके विट्ठलनाथ थे। संप्रदाय इनका वल्लभा संप्रदाय था और समाधि इनकी मथुरा महानवन कर्मभूमि अकबर के समकालीन थे ये। ठीक है, भक्ति और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। भागवत का हिंदी प्लस फारसी अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं मीरा जी को। मीरा इनका जन्म आपका 1498 जोधपुर कुकुड़ी गांव यानी कि राजस्थान में हुआ था। निधन इनका 1547 रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात में हुआ था। ठीक है, निधन। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, मीराबाई के हम देख लेते हैं रचनाएं। मीरा की रचनाएं श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत थी। मीराबाई भक्तिकाल युग की सगुण धारा की, ये भी सगुण धारा की कवियत्री थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये रणछोड़ कृष्ण में समाहित हो गई। इनके गुरु का नाम संत रैदास था। प्रमुख रचनाएं और संग्रह देख लेते हैं इनकी। बरसी का मायरा इनकी रचना है। गीत गोविंद टीका है इनका। राग गोविंद है। राग सोरठा के पद हैं इनका। मीराबाई के मल्हार, गरबा गीत, राग बिहाग एवं फुटकर पद। ठीक है, ये इनके हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव रहा है। ठीक है,
राजस्थानी और ज़्यादा अक्सर ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं ज़्यादा की हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं मंगलेश डबराल जी को। जन्म स्थान इनका 16 मई 1948 ईस्वी में काफलपानी गांव यानी कि टिहरी गढ़वाल में हुआ था। निधन इनका हुआ 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। इनके देख लेते हैं हम काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है इनका पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में नए शत्रु। ठीक है। आगे इनका है गद्य संग्रह में लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। यात्रा वृत्तांत में है इनका यात्रा व्रत यानी कि एक बार अयोबा, इनका यात्रा वृत्तांत है। आगे देख लेते हैं इनकी पटकथा। पटकथा लेखन में नागार्जुन, निर्मला वर्मा, महाश्वेता देवी, गुरुदयाल। ठीक है। पुरस्कार कौन कौन से इन्हें मिले थे वो देख लेते हैं। 2000 में हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 2000 में। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1982 ईस्वी में ओम प्रकाश स्मृति से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 सयोपुर ग्वालियर MP यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हुई। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी काव्य संग्रह में है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूली, ये कविता है इनकी। कविता एक और है सहर्ष स्वीकारा। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा है। आगे देख लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है इनकी कांट का पुतला, सतह से उठता आदमी, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं इनकी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और आखिर रचना क्यों। निबंध में देख लेते हैं। निबंध है इनका एक साहित्य की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये इनके निबंध है। उपन्यास में देख लेते हैं विपात्र है जो, ये इनका प्रमुख उपन्यास है। आगे देख लेते हैं मार्क्सवाद का प्रभाव इन पर पड़ा। कहानी उपन्यास का आलोचनात्मक संपादक भी इन्होंने किया था। 1943 ईस्वी में तार सप्तक में कविताओं और रचनाओं तार सप्तक पत्रिका में पब्लिश्ड हुई थी। अज्ञेय द्वारा चलाया जाता था ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तार सप्तक में कविताएं आती थी ये। आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी जन्म स्थान इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी आपकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं इनकी कहानी संग्रह। कहानी है इनकी इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, छाया, सुनहरा सांप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, देवरथ, गुंडा, ग्राम। और आगे ग्राम। इतना ही है इनकी रचनाएं। अब इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं। काव्य रचनाएं हैं इनकी उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, झरना, लहर, महाराणा का महत्व। ठीक है, ये सारे इनकी काव्य रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं उपन्यास। उपन्यास है इनका कंकाल, नागरिक भेद या सभ्यता पर है ये। तितली इनकी ग्रामीण जीवन स्तर पर है। इरावती अधूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है ये आपको याद रखना है। नाटक है इनका, पहले हम इनकी महाकाव्य देख लेते हैं। कामयानी इनकी महाकाव्य है। ठीक है, अब हम इनके देख लेते हैं नाटक कौन कौन से हैं इनके। कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित, विशाख, कल्याणी, परिणय, राजश्री। आगे है इसमें जन्मेजय, नागयज्ञ। ठीक है, ये इनके सारे क्या हैं, नाटक हैं। एकांकी एक घूंट। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं छायावादी कवि थे ये। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना जयशंकर ने
प्रारंभ किया था। ब्रज भाषा थी इनकी, बाद में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आगे है पहली छायावादी रचना है इनकी खोलो द्वार, 1914 इंदु में प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। युग प्रवर्तक कवि कहलाते हैं ये एक कवि, नाटक, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। इनको छायावाद का प्रवर्तक व छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, किसको? चंद्र जयशंकर प्रसाद जी को। आगे हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म स्थान इनका 11 फरवरी 1896 मेदिनीपुर में महिसाठल गांव यानी कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है मृत्यु इनकी हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। काव्य संग्रह देख लेते हैं पहले। काव्य संग्रह में इनका है जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, और आगे है इसमें विधवा और भिक्षुक। ठीक है, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। उपन्यास में देख लेते हैं। उपन्यास है इनका प्रमुख अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और चमेली। अधूरी थी इनकी काले कारनामे, चोटी की पकड़। ठीक है, इनका हम देख लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है इनका लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, दो घड़े, देवी और सखी। पत्रिका है इनका मतवाला, जो पत्रिका है ये इनकी प्रमुख पत्रिका है। अन्य रचनाओं में देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में क्या क्या है इनके? अन्य रचनाएं हैं इनकी गीत कुंज हो गई, शांति कांकली हो गई, अणिमा हो गई, सच है। ठीक है, तोड़ती पत्थर, बांधो ना नाव इस ठाट बंधु, वर दे वीणा वादनी वर दे, बाहर में कर दिया गया हूँ। ठीक है, अगला है वर्दे वीणा वादिनी। ये हम पहले जब स्कूल जाते थे उस टाइम पे हम इसको गाते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अन्य तथ्य हैं इनके। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। समन्वय मतवाला से ये जुड़े हुए थे। जूही की कली 1916 में ये प्रसिद्ध हुई। जूही की कली साहित्य इनका 8 खंड में प्रकाशित हुआ, निराला रचनावली के नाम से। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अनामिका 2 सरोज स्मृति प्लस राम की शक्ति पूजा इसी में लिखी गई थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी को। जन्म स्थान इनका 4 अप्रैल, जन्म इनका हुआ था 4 अप्रैल 1889 में। स्थान था जन्म स्थान का बावई होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में। मृत्यु उनकी हुई थी आपकी 1968 में। माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं आपकी काव्य संग्रह में है इनकी हेम किरीटिनी, हेम तरिंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा, गिरी पर चढ़ते चढ़ते, पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, और आगे है कैदी और कोकिला। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे। ठीक है, ये इनके गद्य रचनाएं हैं। नाटक है इनके, नाटक एक ही है इनका। नाटक में है इनका कृष्ण अर्जुन। निबंध में है अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य देवता। ठीक है, ये इनके 3 निबंध हैं। आगे हम देख लेते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं और पत्रिका। ठीक है, पुरस्कार इनको मिले हैं आपके 1943 में इन्हें हिम किरीटिनी
रचना के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और 1955 में इन्हें हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पत्रिका है इनकी प्रभा और कर्मवीर, थर्ड है इसमें प्रताप। ठीक है, ये 3 इनकी पत्रिकाएं थी, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। आगे देख लेते हैं। 1963 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी को। सर्वप्रथम हिंदी अकादमी पुरस्कार से सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल भी ये गए थे। डी लिटरेचर की उपाधि 1959 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें दी गई थी। आगे हम देख लेते हैं राजेश जोशी जी को। राजेश जोशी जी, जन्म स्थान इनका 18 जुलाई, जन्म इनका हुआ था 18 जुलाई 1946 ईस्वी में, और स्थान नरसिंहगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं हम इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले हम देख लेते हैं इनकी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है इनका एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, समर गाथा, लंबी कविता है ये। ठीक है, कहानी संग्रह में देख लेते हैं सोमवार और अन्य कहानियाँ और कपिल का पेड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं आलोचनात्मक कीर्ति है इनकी एक कवि की नोटबुक। आगे देख लेते हैं हम इनकी नाटक है इनका अच्छे आदमी, कहन कबीर, जादू मंगल, तुक्के पर तुक्का, टंकारा का गाना। बाल कविता है इनकी पानी बरसा। पुरस्कार देख लेते हैं, पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं। पुरस्कार 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें मिला, किसके लिए, 2 पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया, जो कि दिया गया आपका 2002 में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो कवि परिचय वाली क्लास थी, उसमें ये हमारे पूरे टोटल कंप्लीट हो गए हैं। एक कवि छूट गए हैं, वो प्रेमचंद्र जी, उनकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और उनके बहुत सारे कहानियाँ हैं, तो उनको हम अच्छे से कवर अप करेंगे। हो सकता है कि कनिक साहित्य में उनसे ही रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो हमारे गद्य और पद्य खंड दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, एक कवि बचे हैं, तो उनको हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं पर हो जाता है, गलती हो जाती है हमसे भी, तो अगर आप कमेंट करेंगे कि सर आपने यहाँ पे गलत बता रखा है, तो हम उसको करप्शन करके सही करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट भी करना है अगर कहीं पर गलती होती है तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। हमारी जो जिला सीरीज चल रही है उसको जाकर भी आप देखें, वहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी उत्तरकाशी अभी प्रथम पार्ट उसका आ रखा है, सेकंड पार्ट उसका कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2-3 और जो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल हमारा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो वो 3 भी आपके जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं एक मैराथन लेके आऊँगा परीक्षा वाणी पे। ठीक है, कम से कम 4-5 घंटे की होगी वो, तो वो आपको ज़रूर देखनी है रिवीजन के तौर पर। ठीक है, नए बच्चे हैं जो वो भी देख सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, नए बच्चे भी देख सकते हैं। उनका हो सकता है कि जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अब ओनली 30 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अब इधर उधर भागना नहीं है, जो मेन पॉइंट है उनको कवर अप करना है। ठीक है, मेन जो टॉपिक हैं उनको आपको कवर अप करना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। और जिनका भी स्टेनोग्राफर का पेपर बेकार गया है तो वो हार ना माने। ठीक है, हार किसी का हल नहीं है। ठीक है, हार का जीतना ही हल है। ठीक है, इसलिए आपको हारना नहीं है, हार कर जीतना है आपको। ठीक है, इसलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर, धन्यवाद। और कम्युनिटी पे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप जाकर उसको अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।